नमस्कार विद्यार्थियों, एसएसबी लाइव लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मेरा के पदों में दूसरा पद पढ़ेंगे। इससे पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। आइए आगे देखते हैं। दूसरा पद है, श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी। जो मीरा हैं वो अपने आराध्य देव श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि हे प्रभु, आप हमें अपना नौकर बनाकर रख लीजिए। चाकर का अर्थ होता है नौकर। गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी। हे गिरधारी लाल, हे प्रभु, आप मुझे अपना नौकर बनाकर रख लीजिए। चाकर रहस्यों बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं। मीरा कृष्ण को संबोधित करते हुए कह रही है कि हे प्रभु, जब मैं आपकी नौकर बनकर रहूँगी। चाकर रहस्यों से तात्पर्य है नौकर बनकर रहना, कि जब मैं आपकी नौकर बनकर रहूँगी या आपकी नौकरी करूँगी तो आपके लिए बाग लगाऊँगी तथा हमेशा उठकर आपके दर्शन प्राप्त करूँगी। नित उठ दर्शन पास्यो। नित का अर्थ होता है हमेशा, प्रतिदिन। उठ यानी उठकर, दर्शन दर्शन हो गया, और पास्यो यानी प्राप्त करना। तो मेरा कह रही है कि आपकी नौकरी करते हुए मैं आपके लिए बाग बगीचे लगाऊंगी तथा प्रतिदिन उठकर आपके दर्शन प्राप्त करूंगी। आगे बढ़ते हैं। अभी चाकरी में दर्शन पास्यूं। देखिए पहली लाइन है, बिंद्रावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। मीरा कह रही है कि आपकी नौकरी करते हुए मैं वृंदावन के कुंज, कुंज का अर्थ होता है बाग बगीचे, कुंज का अर्थ है बाग बगीचे, गली गलियाँ, गोविंद कृष्ण के लिए आए हैं, लीला गास्यूं ने लीला का गुणगान करूँगी। तो मीरा कह रही है कि हे प्रभु, आपकी नौकरी करते हुए मैं वृंदावन की कुंज यानी बाग बगीचों में और गलियों में आपकी लीला का बखान करूंगी या आपका गुणगान करूंगी। चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरण पास्यूं खर्ची, भाव भक्ति जागीरी पास्यूं, तीनों बातां सरसी। मेरा आगे कह रही है कि हे प्रभु, मैं आपकी चाकरी करते हुए अर्थात आपकी नौकरी करते हुए आपके दर्शन प्राप्त करूंगी। सुमरण पास्यूं खर्ची, और नौकरी करने के बदले में या नौकरी की तनख्वाह के रूप में, खर्चे के रूप में आपके नाम का स्मरण प्राप्त करूंगी। सुमरण यानी स्मरण करना। भाव भक्ति जागीरी पास्यूं। इस प्रकार मीरा कह रही है कि आपकी सेवा करते हुए मैं भाव भक्ति रूपी जागीर प्राप्त कर लूँगी। तीनों बातां सरसी। इस प्रकार से मेरे जो तीनों कार्य हैं वो पूरे हो जाएंगे। अर्थात मैं आपकी नौकरी करते हुए आपके दर्शन कर लूँगी, आपके नाम का स्मरण कर लूँगी और भाव भक्ति रूपी जागीर भी प्राप्त कर लूँगी। इस प्रकार से जो तीनों कार्य हैं वो पूर्ण हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, गल वैजंती माला, बिंद्रावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। इन पंक्तियों में जो मीरा हैं वो कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कर रही हैं और कह रही हैं कि मोर मुकुट पीताम्बर सोहे। मोर मुकुट का अर्थ होता है मोर पंखों से बना हुआ मुकुट। पीताम्बर का अर्थ है पीले वस्त्र। सोहे यानी शोभित हो रहे हैं या शोभायमान लग रहे हैं। गल वैजयंती माला। गल का अर्थ है गले में, वैजयंती एक प्रकार का फूल होता है, माला से तात्पर्य माला से है। तो मीरा कह रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण मोर पंखों से बना हुआ मुकुट धारण किए हुए हैं। पीताम्बर सोहे, पीले वस्त्र उनके शरीर के ऊपर शोभित हो रहे हैं या शोभायमान लग रहे हैं, सुंदर दिखाई दे रहे हैं। गल वैजयंती माला, उन्होंने अपने गले में वैजयंती फूलों की माला पहनी हुई है। बिंद्रावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। इस प्रकार से मुरली धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में गायें चराते हुए
फिरते हैं। धेनु का अर्थ होता है गाय। तो मीरा कह रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने मोर पंखों से बना हुआ मुकुट पहने हुए हैं, पीले वस्त्र उनके ऊपर अत्यंत शोभित हो रहे हैं, उन्होंने अपने गले में वैजयंती फूलों की माला पहन रखी है और इस प्रकार से मुरली धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में गायें चराते हुए फिरते हैं। आगे है, ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं बिच बिच राखूं बारी, सांवर यारा दर्शन पास्यूं पहर कुसुम्बी साड़ी। मीरा इन पंक्तियों में कह रही है कि मैं अपने प्रभु, अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के लिए ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी तथा उनके बीच बीच में बारी रखूंगी। बारी का अर्थ होता है खिड़की। मीरा कह रही है कि मैं अपने प्रभु श्री कृष्ण के लिए ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी तथा उनके बीच बीच में खिड़की रखूंगी। सांवरियारा दर्शन पास्यूं पहर कुसुम्बी साड़ी, और उस खिड़की में से मैं सांवरिया यानी कृष्ण के दर्शन प्राप्त करूंगी। पहर कुसुम्बी साड़ी, कुसुम्बी का अर्थ है लाल रंग की साड़ी। तो मीरा कह रही है कि मैं अपने प्रभु श्री कृष्ण के लिए ऊंचे ऊंचे महल बनाकर उनके बीच बीच में खिड़की रखूंगी और लाल रंग की साड़ी पहनकर उस खिड़की में से अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करूंगी। आगे बढ़ते हैं। अब आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमुना जीरे तीरा, मीरारा प्रभु गिरधर नागर, हेवड़ो घणो अधीरा। तो अंत में मीरा कृष्ण से कह रही है कि हे प्रभु, हे गिरधर नागर, हे चतुर गिरधर या कृष्ण, हेवड़ो यानी हृदय, घणों का अर्थ है बहुत, अधीरा यानी अधीर या धैर्य न रखना। मीरा कह रही है कि हे प्रभु, आपके दर्शन प्राप्त करने के लिए मेरा जो हृदय है वह बहुत ही बेचैन हो रहा है। ऐसे में आप मुझे आधी रात के समय यमुना नदी के किनारे दर्शन दीजिए। तीरा का अर्थ होता है किनारे। मीरा कह रही है कि हे प्रभु, आपके दर्शन प्राप्त करने के लिए मेरा हृदय बहुत ही बेचैन हो रहा है, अधीर हो रहा है, इसलिए आप मुझे आधी रात के समय ही यमुना नदी के किनारे दर्शन दे दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।